9 बजे मेरे से चोरी हो गई। अब मैं यहाँ भी ना कमाऊँ तो मैं कहाँ कमाऊँगा। ये इस नोए का पहला वाकया है। तकरीबन कई सालों के बाद रिपोर्ट हुआ है, जो कि कराची की डकैती की तर्ज पर वाकया चैम्बर किया हमारे ऊपर। जी, पुराना सक्कर का एरिया चोरों, लुटेरों, डाकुओं के लिए सेफ हेवन बन चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि यहाँ पर कोई चोरी डकैती की वारदात रोनमा नहीं हो। रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी डकैती यहाँ पर मामूल बन चुकी है। डेली के डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी एक अफसोसनाक वाकया इस अहम तरीन इलाके में पेश आया है। पुराना सक्कर का ये मेन इलाका है। चंद ही कदमों के फासले पर थाना सी सेक्शन वाक़ है, लेकिन कहीं पर भी पुलिस की कोई भी पेट्रोलिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसका खूब फ़ायदा उठाते हुए जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो शहरी को लूटने और महरूम करने लगे हैं। आज जो ये डाकुओं का, लुटेरों का जो वाक़या पेश आया है, ये पेश आया है समाज सैलून में। और का पहला वाक़या है। तकरीबन कई सालों के बाद रिपोर्ट हुआ है, जो कि कराची की डकैती की तर्ज पर वाक़या हुआ है। यहाँ पर रात 9 बजे दो मुसल्ला डाकू आए हैं और उन्होंने आकर इस पूरे जो सैलून है उसको लॉक किया, और लॉक करने के बाद क्या कुछ किया है, कितने पैसे लूटे हैं, क्या क्या इस पूरी कार्रवाई में किया है, ये हम जानते हैं इसी दुकान के जो ऑनर है उनसे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तर्ज के वाक़यात यहाँ पर पहले बहुत कम ही रिपोर्ट हुए हैं। कराची की तर्ज का ये वाक़या है। ये बताएगा कितने अफराद थे, क्या हुलिया था, क्या क्या लूट के गए? 2 अफराद थे और दोनों बिल्कुल मतलब पहचानने में नहीं आए। 2 अंदर आए हैं। यहाँ पर क्लाइंट्स भी मौजूद थे और मैं ख़ुद भी मौजूद था। हम तकरीबन 8 बंदे यहाँ पर मौजूद थे और वो 2 अंदर आए हैं। उन्होंने आने के बाद यहाँ पर चैम्बर किया है। चैम्बर करने के बाद उन्होंने सबसे मोबाइल लिए हैं। 7 लड़कों के मोबाइल निकले हैं और लगभग कोई 1.5 से 2 लाख के करीब कैश निकली है। टोटल काउंटर कैश भी गई है और लड़कों के पर्स भी गए हैं, सब कुछ गया है। मोबाइल भी तकरीबन 4 से 5 लाख की मिल्कियत रखते हैं, मोबाइल भी गए और ये सारी चोरी कल रात। वो मतलब एक गोठाने बिल्कुल नहीं लग रहे थे, जैसे बाहर के होते हैं गोठाने, वैसे नहीं थे। शहर के ही कोई थे, लेकिन थे वो वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, लंबा सा था एक, और एक ने नासी कलर का सूट पहना था, वो थोड़ा सा मोटा सा था। उसके पास ब्लैक कलर का गन था और एक के पास वाइट कलर का गन था। दोनों के पास गन मौजूद था और दोनों ने चैम्बर किया अंदर आके। तो 2 लोडेड वेपन्स के साथ मुसल्ला डाकू यहाँ पर आए हैं और इस पूरे जो सैलून है उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया है, बंद किया है पूरी तसल्ली के साथ। यहाँ जो भी अफराद बैठे हुए थे। मेरी यहाँ पर पहले भी 2 चोरियाँ हुई हैं। एक 3.5 लाख की पहले हुई है और एक 1 लाख की पहले हुई है। मैंने वो भी रिपोर्ट कराई है। और मैं तो इसी शहर का हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं कमाऊँगा। 9 बजे मेरे से चोरी हो गई। अब मैं यहाँ भी ना कमाऊँ तो मैं कहाँ कमाऊँगा। और यहाँ मेरे साथ मैं सेफ़ नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं पिछले हर एक साल से एक चोरी बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल भी जना। तो ये न सिर्फ इन भाई का बल्कि हर शहरी का जो कि ख़ासतौर पर पुराने सक्कर से बिलोंग करता है, उनका कहना है कि ये अब अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं, अनसेफ महसूस करने लगे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं कि ये अपने जानों और अमलाक से महरूम होने लगे हैं। 3 दफ़ा ऐसे सैलून को टारगेट किया गया है, लेकिन रात जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, ये इंतहाई परेशान कुन कार्रवाई है। लिहाजा सक्कर पुलिस को सीरियसली के साथ, संजीदगी के साथ पेट्रोलिंग को मजबूत करना चाहिए। और ऐसे दिनों में जब इंतखाबात का सिलसिला करीब है और इन दिनों में तो ज़्यादा जो है नफरी तैनात की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस अपनी मुकम्मल तौर पर नाअहली का मुजाहरा करते हुए शहरियों को जो है वो चोरों लुटेरों को हवाले करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा शहरियों ने मुतालबा किया है IG सिंध से और निगरान वज़ीर सिंध से कि सक्कर पुलिस में जिस तरह से आपने नोटिस जारी किया है IG सिंध को कि सक्कर में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो नाक़िस है, उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाए। उस पर ताहाल इकदाम नहीं किया गया। लिहाजा शहरियों का मुतालबा है कि सक्कर पुलिस में सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाई जाए ताकि उनकी जान और अमलाक महफूज रह सकें। जी।